देखो बच्चों 8.1 प्रश्नावली का 8वां प्रश्न करते हैं हम। यहाँ क्या दिया हुआ है ये आप ध्यान से देखें। पहले देखो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है आपको 3 कोटेंजेंट a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए क्या ये मान इसके बराबर है। ये क्या है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a बराबर कॉस एक्स स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या ये इसके बराबर है या नहीं, हमें ये बताना है। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टेंजेंट का मान निकाल लेंगे, साइन और कॉस का निकाल देंगे, निकाल करके उनकी वैल्यू यहाँ पुट करके इनको सरल कर देंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो मतलब हो सकता है, नहीं आते तो हम कहेंगे नहीं है ये बराबर। तो देखिए सबसे पहले देखो कोटेंजेंट का मान आपको दिया हुआ है 3 कोटेंजेंट a बराबर 4। 3 कोटेंजेंट a बराबर 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4/3। कोटेंजेंट का मान पता है, तो कोटेंजेंट किसका व्युत्क्रम होता है, टेंजेंट का। तो टेंजेंट का मान क्या हो जाएगा, 3/4। तो जब एक मान तो उसका व्युत्क्रम होता है, वो तो हम तभी ही बता सकते हैं। अब बाकी रह गया साइन कोस की बात। अब हमें साइन कोस का मान निकालने के लिए देखना है कि हमें क्या करना है। देखो बच्चों, आपको यहाँ ए एंगल दिया हुआ है, सारी जगह ए एंगल है। ए हम यहाँ ले लेते हैं, बी और सी। तो साइन ए ये है, टेंजेंट ए, टेंजेंट किसका मान होता है, फिर लिख के रख लो यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमेशा लिख के रख लो। एक दो बार लिखोगे ना अपने आप याद हो जाएगा भाई किन दो भुजाओं का अनुपात ये होता है। तो टेंजेंट ए बराबर 3/4 है। टेंजेंट मतलब ये p/b, ये क्या है साइन, ये क्या है कॉस, ये क्या है टेंजेंट। टेंजेंट p/b है, तो ये p है और ये b है। टेंजेंट का मान हो गया। अब हमें साइन का मान लेने के लिए h चाहिए होता है, साइन और कोस का निकालने के लिए, इसलिए अब हम h निकालते हैं। AC कैसे निकालेंगे, AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 कितना आएगा, AC स्क्वायर बराबर 25 और AC स्क्वायर बराबर 25 किसका पूर्ण वर्ग है बच्चों, 5 का। तो ये क्या आ गया, AC बराबर 5। तो AC कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम मान लेते हैं किसका, साइन और कोस का। कॉस का मान क्या होता है, b/h, कॉस A। कोस A का मान क्या आ गया, b/h। b क्या है, 4 है और h क्या है, 5 है। और साइन A का मान निकालते हैं, p/h। p क्या है, 3 है, p क्या है, 3 है और h क्या है, 5 है। तो ये बच्चों हमने टेंजेंट का, साइन का और कोस का मान निकाल के रख लिया। अब हम यहाँ इनको सरल करते हैं, इनका मान रख के इन्हें हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। तो 1 माइनस टेंजेंट a का मान क्या है, 3/4 और यहाँ वर्ग है ना, तो बच्चों आप इसका वर्ग कर दोगे। और ये भी टेंजेंट स्क्वायर a ही है, टेंजेंट स्क्वायर a है। 1 प्लस 3/4 का वर्ग हो गया। अब आप इसे हल करो, 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का प्लस 16। तो अब आप इन्हें हल करोगे, क्या आएगा, 16 एलसीएम लोगे, 16 एकम 16 और यहाँ भी 16 एलसीएम लोगे, 16 प्लस 9। तो ये आ गया, 16 में से 9 घटाओ 7/16 और ये 16 उल्ट के ऊपर चला जाएगा और 16 में 9 जोड़ोगे 25। तो कितना आ गया, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई, 7/25। इस तरह बच्चों आपको ध्यान से आराम से कैलकुलेट करना है ताकि कोई गलती ना हो। अब देखो हम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई हमारी, राइट हैंड साइड में रख के देखते हैं। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस a का मान क्या है, 4/5 का वर्ग और साइन का मान क्या है, 3/5 का वर्ग। 4/5 का वर्ग क्या आएगा, 16/25, वर्ग कर दो दोनों का ही, और 9/25। जब हम 25 एलसीएम लेंगे दोनों तरफ से तो 16 में से 9 घट जाएगा।
16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 7/25। अब देखो बच्चों, यहाँ ये भी 7/25 आया था और ये भी 7/25 आया था, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। हाँ, ये दोनों बराबर हैं। इस तरह आपको बच्चों पहले इनके मान निकालने हैं, फिर मान यहाँ प्रयोग करके इनको सरल करना है। भिन्न भी आ सकते हैं इसमें, वर्ग भी आ सकते हैं इसमें, पूर्णांक भी आ सकते हैं, कोई भी अंक हो सकता है। तो आपने बड़े ध्यान से इनको हल करना है ताकि गलती के चांसेस ना हों। अब देखो अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है और आपको दे रखा है टेंजेंट ए बराबर 1/√3। टेंजेंट ए दे रखा है, टेंजेंट ए बराबर 1/√3 क्या होता है, P/B बराबर 1/√3। अब टेंजेंट ए देखना है आपको, टेंजेंट ए ये है, तो इसके लिए P क्या हुआ, ये 1, ठीक है, और B क्या हुआ 3/3, ये भुजा हो गई 3/3। तो इस तरह बच्चों आपको पता लगाना है। टेंजेंट ए है, टेंजेंट ए ये है, तो इसकी सम्मुख भुजा ये P होगी और ये आधार होगा B होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी, जो कोण है उसका सम्मुख भुजा जो है P में लेना है और उसके साथ वाली भुजा जो है वो हमें B लेना है, बेस लेना है, आधार लेना है। हाँ जी, तो अब देखिए हम AC निकालते हैं। पहले AC² बराबर 1 का वर्ग प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग। AC² बराबर 1 का वर्ग 1 होता है और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होता है, तो कितना आ गया 4। AC² बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, पूर्ण वर्ग बना दिया हमने। 4 किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का। 2 का वर्ग, 2 वर्ग से वर्ग कट गया, तो AC बराबर कितना आ गया 2। तो हमें कर्ण पता चल गया कितना है 2। अब हम इन सब के मान निकाल के रख लेते हैं, फिर हम इन्हें सरल करेंगे। हाँ जी, देखिए सबसे पहले मैं लेती हूँ साइन ए का मान। पहले ए के मान निकाल लेते हैं, साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कोस सी का निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ साइन ए का मान। साइन ए कौन है, तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो P/H, P ये है और H ये है, तो कितना आ गया 1/2। और अब हमें लेना है कॉस ए। कॉस ए क्या फार्मूला होता है, B/H। ए के लिए B क्या है, वर्गमूल 3 और बटे H 2, तो कॉस ए का मान क्या आ गया, वर्गमूल 3/2 आ गया। अब इसके बाद हमने लेना है कोस सी साइन सी। साइन सी का मान लेते हैं, साइन सी का मान लेते हैं। साइन सी का मान देखो, साइन के लिए ये सी है ना, ये कौन सी है ना, सी का, अब पी क्या हुआ, वर्गमूल 3/2, एच वही रहेगा। और अब हम लेते हैं कॉस सी का मान। कॉस सी का मान यहाँ लिख लेती हूँ मैं, कोस सी का मान बेस बटे सी है, तो बेस क्या हुआ, बी क्या हुआ 1, कर्ण यही रहेगा 1/2। तो इस तरह बच्चों हमने पहले इनके मान निकाल लेने हैं और अब हम इन मानों को इन दोनों में रखेंगे और सरल कर देंगे। हाँ जी, देखिए पहला साइन ए का मान आपने क्या निकाला, साइन ए का मान निकाला हमने 1/2, तो साइन ए के स्थान पर रख दो 1/2। कोस सी का मान हमने क्या निकाला 1/2, तो यहाँ भी हम रख देंगे 1/2। साइन ए कोस सी का मतलब है ये आपस में गुणा हो रहे हैं, साइन ए और कोस सी आपस में गुणा हो रहे हैं। इसका मान भी 1/2 है, इसका मान भी 1/2 है। कॉस ए का मान क्या है, वर्गमूल 3/2, और साइन सी का मान क्या है, ये भी वर्गमूल 3/2 है। इसका मतलब है ये आपस में गुणा हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। 1 × 1 1, 2 × 2 4,
वर्गमूल 3 को जब हम वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, वर्गमूल 9 हो जाएगा, वर्गमूल 9 का वर्ग 3 और 2 दूना 4। अगर 4 हम लघुत्तम लेंगे तो 1 जमा 3 कितना आ गया 4/4। तो आंसर कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई इनकी 1। अब हम लेते हैं दूसरा भाग, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A का मान देखो क्या है, cos A का मान क्या है वर्गमूल 3/2 और cos C का मान क्या है 1/2। साइन A का मान क्या है 1/2 और साइन C का मान क्या है वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करेंगे वर्गमूल 3 2 दूनी 4, वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो सेम हो गए, तो क्या आएगा आंसर 0। तो इस तरह बच्चों आपने पहले मान निकालने हैं और फिर उनको ऐसे सरल कर देना है। ये है बच्चों 9वां प्रश्न। अब देखिए 10वां प्रश्न।